धीमे धीमे ठाकुर जी नैकौर बड़े हैन लगे। 3 महीना के ठाकुर जी भये, जैसे ही करवट बदली महाराज, करवट उत्सव मनाया यशोदा मैया ने। सब ब्रजवासी आए, भगवान को आनंद कराने लगे। गदमदरा से लाला हैं, खूब हाथ पांव मोटे ताजे हैं। कोई गोपी गाल खींचे, कोई गोपी हाथ खींचे, कोई गोपी पाम खींचे। अच्छा एक बात बताएं, देखो हमारी कथा या तो आप ध्यानपूर्वक नेत्र खोल के सुना करो या फिर नेत्र बंद करके सुना करो, बस सो मत जाइयो। पतो चली नेत्र बंद किए कि ये लुढ़क गए। महाराज जी आप ही बोले थे। नेत्र खोल करके सुनेंगे तो हमें मत देखो, लीला का चिंतन करो। जो बता रहे हैं वो लीला कैसी है, और अगर देख करके वो लीला नहीं प्रकट होती तो नेत्र बंद करके जो शब्द सुनते हो उस लीला का चिंतन करो। अब देखो ठाकुर जी कैसे हैं, गदमदरास हैं, खूब मोटे ताजे हैं ठाकुर जी। 3 महीना के लाला हैं। जैसे कभी फेविकॉल होता है ना, बड़े ड्राम वाला फेविकॉल, वो बड़ी सी किसी पात्र से ऐसे उसको निकालो तो ऐसी जेली जेली सी टपकती रहती है ना उसमें से। ऐसे ठाकुर जी के गाल हैं, बैठा दो तो यूं लटक जाते हैं नीचे। ठाकुर जी के हाथ उठाओ तो यहां से यूं लटकते हैं। महाराज गदमदरा से लाला है, इतने प्यारे लगते हैं कि क्या कहें। उसमें भी यशोदा मैया वस्त्र नहीं पहनाती लाला को। क्या पहना में, बोले कंठ में ने एक सुंदर सी सोने की आभूषण पहना दिए, बीच में यहां बगनखा पहनो है, एक माला पहनी है, एक कौंधनी पहनी है, पामन में सोने के कड़ूला हैं, हाथन में बस इतना ही श्रृंगार है लाला को। वस्त्र नहीं पहनते ठाकुर जी, स्वर्ण आभूषण पहन करके। और वो स्वर्ण आभूषण भी कैसे हैं, प्रत्येक आभूषण में छोटे छोटे धुनी आती है, ध्वन निकलती है। छोटे छोटे घुंघरू हैं सबरे आभूषणों में, तो ठाकुर जी उनको बजाते रहते हैं, बैठे बैठे सुख लेते रहते, खेलते रहते हैं अपने आभूषणों से। ऐसे मैया ने आभूषण बनवाए। नील वर्ण के ठाकुर जी हैं, और जैसे ही गोपियां आकर के लाला के ऐसे गाल पकड़ करके नेक खींचे, सोई गाल लाल पड़ जाते हैं, तो ऐसा लगता है नील सरोवर में कमल प्रकट हो गए हों। और जहां जहां गोपियां पकड़ती हैं लाला को, नेक पकड़ करके खींचे तो वहां वहां गुलाबी हो जाते हैं। तो नील सरोवर तो श्याम सुंदर, और गुलाबी गुलाबी उनमें पुष्प प्रकट है गए हों। देख करके गोपियों का मन हरण हो जाता है। लेकिन गोपियों को तो सुख मिलता है, ठाकुर जी रोने लगते हैं। कोई गाल खींच रहा हो, कोई हाथ खींच रहा हो, कोई पाम खींच रहा हो। तो मैया लाला को उठा करके ले जाती है, एक बैलगाड़ी के नीचे सुवाए दे। सब रे आए करके छेड़े मेरे लाला, यहां सोवे को लाला। जैसी मैया भीतर गई, ठाकुर जी ने अपना पैर बड़ा करके महाराज पाद प्रहार किया, बैलगाड़ी गिर गई और उसी के ऊपर सक्टासुर का वध हो गया। ब्रजवासी सब दौड़े, लाला को जाकर के उठायो। मैया ने पूछी बैलगाड़ी कैसे गिरी, तो बालक बोले मैया तेरे लाला नहीं गिरी है। मैया बोली हम बे नेक ससो मेरो लाला हिले डुले है ना है, और तुम कह रहे हो जाने बैलगाड़ी गिर दी। बंधुओं, महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखो आप, कैसे महाराज विराजमान हैं, विशाल का स्वरूप है ठाकुर जी का। लेकिन इनकी लीलाएं बिल्कुल लालाओं जैसी हैं, छोटे बालक की तरह लीला करते हैं। रथ यात्रा में जब निकलते हैं ठाकुर जी, तो हम लोगों को तो बाहर पहुंडी दिखती ठाकुर जी की, आगे पीछे ऐसे घूमते हैं। लेकिन जहां कैमरा भी नहीं जा पाते भीतर, हमको सब सेवायत जन बताते हैं, बोले कि महाप्रभु जगन्नाथ जी जब ऊपर से नीचे आते हैं श्री मंदिर से, तो जितनी सीढ़ी हैं उन पे खिसक के नहीं आते हैं। तो कैसे आते, बोले कूद कूद के आते हैं। एक सीढ़ी कूदते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पे कूदते हैं, फिर तीसरी सीढ़ी पे कूदते हैं। और जब महाप्रभु जगन्नाथ जी कूदते हैं तो जैसे पत्थर के नीचे गिरने पर धमक होती है, ऐसी धमक होती है। मान जाते हैं भैया, हमारे जगन्नाथपुरी के पंडा पुजारियों जैसी मेहनत पूरे भारत में किसी मंदिर में नहीं है। इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मन में भाव आता है 500, 600, 700 पुजारी लग करके सेवा करते हैं, तब महाप्रभु जी की सेवा होती है। अकेली यशोदा मैया लाला को कैसे संभालती होगी, ऐसे महाप्रभु जी।
यशोदा मैया गोद में लेकर के लाला को दूध पिला रही है। दूध पीते पीते ठाकुर जी ने चिंतन किया, अरे तृणावर्त आ रहा है बवंडर के रूप में। सो ठाकुर जी बोले, जे मुंह को उड़ा के ले जाएगो, और अगर कहीं मुंह को उड़ा के ले गए और मैं मैया को दूध पीता रहे तो मैया को भी उड़ा ले जाएगो, और मैया कहीं उड़ के आकाश में गई तो मैया के सामने मैं कैसे मारूंगा याकू। ऐसा कछु करना पड़ेगा कि मैया कहीं दूर जाए मुझे छोड़ करके, तभी मैं ऊपर जाके याकू मार के आऊंगा। आंगन में यशोदा मैया दूध पिला रही है लाला को। पीते पीते ठाकुर जी ने अपना इतना वजन बढ़ा लिया, इतना वजन बढ़ा लिया कि मैया बोली, हाँ मेरे तो ऐसा लगे कि पामन में खून रुक गो है। लाला इतना दूध पीवे, ऐसो भारी भरकम सो है तो जारो है। मोह तो यूं लगे कल को बड़ो है जाएगा, 4 आदमी उठावे को लगेंगे। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे होंगे, हाँ मैया जगन्नाथ रूप में जई होएगा, 4 आदमी उठावेंगे तब ही उठूंगा, मैं उठूंगा ही नहीं तो। 2 लोगों को आदमी लगते हैं उठाने के लिए, या तो वयोवृद्ध को या खूब सारे खूब तगड़ा हो उसको लोग लगते, भाई उठो बैठो, अब लेट जाओ, अब डोल जाओ। महाप्रभु जी वृद्ध तो नहीं है पर तगड़े हैं, खूब लोग लगते हैं उनको उठाने में। ऐसे भारी है गए ठाकुर जी। यशोदा मैया लाला को पकड़ के खींच रही, लाला बस कर, अब मत पीवे दूध, इतना दूध पी लियो कि भारी है गो पूरा। ठाकुर जी तो जिद कर रहे हैं, अभी बोलनो जाने ना है, बैठनो भी थोड़ा थोड़ा सीखें, चलनो भी ना जाने। बार बार मैया के पयोधर को पकड़ लेते हैं, और पीऊंगो और पीऊंगो। मैया ने खींच करके बोले, इतना दूध पी के अपच है जाएगी। ठाकुर जी को दूर खींच करके लेटाए दियो, और मैया दूर जाके बोले, बैठी रहूंगी तो आते रहेगो मेरे पास के दूध पिवाओ। तो मैया दूर चली गई। ठाकुर जी बोले, हो गई योजना पूरी, अब गई मैया, अब आ जा तृणावर्त। इतने में ही तृणावर्त बवंडर बनता हुआ जैसे ही नंद भवन में पहुंचा, ठाकुर जी को जैसे ही आकाश में उड़ा करके ले गया। नीचे तो ठाकुर जी गोपाल, आकाश में जाकर के ठाकुर जी ने अपने हाथ पांव सबरे सीधे के बोले, आ दारी के तो बताऊं। तृणावर्त को गर्दन पकड़ करके महाराज आकाश से ही पृथ्वी पर पटक दियो। यहां ब्रजवासियों को लगी, अरे हौआ आयो, उसको हमारे यहां हौआ बोलते हैं, वो जो बवंडर आता है ऐसे, हमारे यहां ब्रजभाषा में वो कहते हैं हौआ आगो। तो सबरे ब्रजवासी बोले, हौआ आगो, लाला को लेके चलोगो आकाश में। सबरे ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़े, परंतु रेत के भीतर ठाकुर जी ने क्या लीला की किसी को नहीं पता चला। तृणावर्त का वध कर दिया, बवंडर शांत हो गया। ठाकुर जी नीचे आकर के फिर से पौड़ गए। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए तो ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए रहे थे। सबने कही लाला को कहीं लगी तो नहीं, हाथ पांव ठीक है कि नहीं, सब ठीक है, चकाचक आनंद में। ठाकुर जी तो तृणावर्त वध करती है। सक्टासुर का वध किया, पूतना का वध किया, तृणावर्त का वध किया। और अब ठाकुर जी धीरे धीरे 1 साल के हैं लगे हैं। आहा, अब ठाकुर जी ने थोड़ा थोड़ा उंगली पकड़ करके खड़ा होना सीखा है, थोड़ा थोड़ा पैर आगे बढ़ा करके चलना सीखा है, और अभी शब्द नहीं बोलने आते, लेकिन ठाकुर जी कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये समझ में नहीं आती, आऊं 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 करके बोल जाते हैं बस। मैया यूं ही सोचते रहे, अच्छा लाला कहा कह रहे हो, लाला कहा बोल लो, अच्छा बोल लाला मैया। ठाकुर जी ना बोले। इतने में ही बलभद्र जी आ जाते हैं। बलभद्र जी आकर के कहते हैं, लाला बोल भैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में नंद बाबा आ जाए, लाला बोल बाबा। ठाकुर जी नहीं बोलते। ऐसे ही नंद भवन की गैया सामने आ जाती है तो ठाकुर जी उसकी तरफ उंगली करके मंद मंद मुस्का कहते हैं, मैया गैया। और जैसे ही ठाकुर जी गैया बोलते हैं, मैया बोलते हैं, दाऊ सबसे पहले गैया बोला। बंधुओं, आजकल के बालक पापा मम्मी ये सब शब्द पहले बोलते हैं। हमारी प्रार्थना, बच्चों को गोद में लेकर के इतना नाम जप करो। वैसे तो माला पे जपो, लेकिन जब बालक का जन्म घर हो जाए तो माला छोड़ो दूर, बालक ही माला है। उसी को खिलाते खिलाते नाम जपते रहो। इतना नाम जपो, इतना नाम जपो कि उसके मुख से सबसे पहले भगवान नाम ही प्रकट हो। राधा। अच्छा, बालकों का स्वभाव देखा,
कहीं कीर्तन हो रहा हो, बालक में थोड़े लक्षण आ जाएं उठने बैठने के, अपने आप ताली बजाना सबसे पहले सीख जाता है बालक। आपने तो नहीं सिखाया, वो कहां से सीख गया? उसकी आत्मा जानती है कि इसी से मेरा कल्याण होगा। लेकिन बाद में हम ही लोग उसको माया के चपेट में ले आते हैं, फिर वो कीर्तनों में कथाओं में आना भी बंद कर देता, फिर तो उल्टे सीधे गानों में ही नाचता है। लेकिन बालक अपनी बाल अवस्था में कीर्तन में अति रुचि पाता, उसको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर की अंतरात्मा जानती है कि इसी से मेरा उद्धार होगा। आहा, ठाकुर जी ने गैया सबसे पहले कहा है, और हमारे सूरदास जी महाराज कहते हैं अब ठाकुर जी थोड़ो थोड़ो बोलनो गानो सीख गए। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। क्या गा रहे हैं ये नहीं पता, पर कुछ गा रहे हैं। बहुत सुंदर पद है। हाँ, तनक तनक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो। अब इस भाव का दर्शन करो। यशोदा मैया रसोई में है, दाऊ दादा नंद बाबा के साथ गौशाला में है, चौक में आंगन में अकेले ठाकुर जी बैठे हैं। अपनो मन कैसे लगाऊं मैं? तो मैया ने ऐसे आभूषण पहना रखे हैं, ऐसी कौंधनी पहना रखी है, उनमें बढ़िया धुनी आती है। तो ठाकुर जी धम धम अपने चरण मारते हैं तो उनमें से धुन निकलती है, और जब धुन निकलती है तो ठाकुर जी कुछ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं ये नहीं पता, पर कुछ गा रहे हैं, और गा करके किसी और को नहीं रिझा रहे हैं, स्वयं को ही रिझा रहे हैं। गा करके हाथों की मुद्रा बना करके ठाकुर जी नाच रहे हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे। हाँ, मन ही रिझावे, अपने आप को ही रिझा रहे हैं। ओ हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि आप लोगों को विचार करना चाहिए। ठाकुर जी नाच रहे हैं, बेचारे खुद ही गा रहे हैं, खुद ही नाच रहे हैं, आप कम से कम ताली तो बजाए दो। ताली बजा करके नचाओ तो सही। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन। आहा, जैसे ये एक आंगन है, आंगन के बीच में अकेले ठाकुर जी हैं, उछल उछल करके कुछ गा रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, किसी को नहीं पता चला। लेकिन वहीं नंद भवन की गैयाओं की छोटी छोटी बछिया बछड़ा वो द्वार पर खड़े होकर के अपने कान उठा करके ठाकुर जी को देख रहे हैं, अपनी पूंछ उठा रहे हैं, लेकिन भीतर नहीं आ रहे। क्यों? बछड़ा बछिया को लग रही है नेक्से से लाला है, कहीं हमसे टकरा गए, हमारा खुर इनके ऊपर पड़ गया तो लग जाएगी। दूर से ही देख रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी उनको बाह उठा के अपने पास बुला रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां को बाह उठाए कारी धोरी, बाएं उठाए कारी धोरी, बच्चिया टेर बुलावे,
पुकारे, ओ कबहू का घर में आवे, कबहू का घर में आवे, हे हरि अपने आंगन कछुआवे, हे हरि अपने ओ हे हरि अपने आंगन कछुआवे, हे हरि अपने ओ सूर श्याम के बाल चरित नित, सूर श्याम के बाल चरित नित ही देखत भावे, नित ही देखत भावे, हे हरि अपने आंगन कछुआवे, हे हरि अपने आंगन कछुआवे, ओ हे हरि अपने आंगन कछुआवे, हे हरि अपने आंगन कछुआवे, होए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए, सो चटक मटक सो लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए, लोकन हूँ मैं नाए, अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए, लोकन हूँ मैं नाए, होए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाए, सो भुजा उठा के गाओ जगन्नाथ महाप्रभु की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठौर ते तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी ओ तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, सब देवन को देव, हाँ सब देवन को देव, सब देवन को देव, हाँ सब देवन को, तो ये ब्रज में घेरेगा
चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय सो सो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय सो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो। नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया। और 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक, हाँ 7 दिनन तक गिरिवर धारो, ओ 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो, 7 दिनन तक, ओ 7 दिनन तक गिरिवर धार्यो। ऐसो बलि तो, हाँ ऐसो बलि तो, ऐसो बलि तो, हाँ ऐसो बलि तो, खेलत में ग्वालन सौंपट जाए, हाँ ऐसो बलि तो, खेलत में ग्वालन सौंपट जाए। हो ऐसो, हाँ ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय, ऐसो हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में नाय, ऐसो। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है,
बैठो विराजो विराजो विराज जाओ। हो ऐसो हाँ ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। बीच